कि चलो कि ये ई दिया हुआ है तुमको। अच्छा, जब ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा इसको? मान लिया वेलोसिटी तुम्हारे पास में v1, जो कि हिट करेगा √2 GH से, राइट? √2 GH से ही हिट सर करेगा ना। सर सरफेस क्या फिक्स्ड है? हाँ, सरफेस फिक्स है, ग्राउंड पे ही गिर रहा है बॉल, ठीक है ना। सरफेस को फिक्स मान के चल रहे हैं हम लोग। एंड एक इम्पोर्टेंट, इस फ्राइडे को मे भी होली की, दिवाली के बाद बहुत सारे बच्चे बाहर रहेंगे, जिसके लिए तुम्हारी क्लास हो सकता है ना रहे। इस चीजें नोट करके रखना तो, ठीक है ना। आगे समझो। अब देखिए यहाँ पर ये बॉल यहाँ पर आया, आया नहीं मतलब यहाँ से, अब फिर से मतलब यही पोजीशन है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। और कितने से जाएगा? क्योंकि ये सरफेस फिक्स है, ये ऊपर की तरफ v1 से जाएगा। और सपोज करो यहाँ तक आया है, राइट? ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से ये ऐसे करते हुए फिर से रिटर्न आएगा और यहाँ पर गिरेगा। और इस ड्यूरेशन में इसने कुछ टाइम ट्रेवल, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया h1। और जब यहाँ पर बॉल पहुंचेगा तो ये रेस्ट पर हो जाएगा, और फिर से यही कंडीशन यहाँ पर रिपीट होगी। और जब बॉल यहाँ पर आया फिर से, तो ये कितने से हिट करेगा इसको? v2 से। एंड अगेन ये बॉल, मैं नेक्स्ट केस बना रहा हूं, यहाँ पर आएगा और ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा v2 से। और अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि बॉल यहीं तक आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ई है। सर सर EV1 इज इक्वल टू V2 होगा ना सर, क्योंकि हाँ, दोनों में वेलोसिटी सेम होंगे। तुम समझते रहो, ऐसा कुछ होता है होगा नहीं। v1 इक्वल टू किसके होगा? v2 के। v2 क्या है? सर EV1 इज इक्वल V2, क्योंकि हाँ, स्पीड ऑफ लॉन्चिंग इज स्पीड ऑफ कमिंग बैक। वैसा है। हाँ ठीक है। हाँ बराबर बोल रहा है, तो सही है, बहुत बढ़िया। इधर देखो, अब देखो यहाँ पर ये फिर से सिचुएशन ऐसी होगी, और बॉल यहाँ पर आया, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये v3 से इसको हिट करेगा, राइट? और फिर से बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गया था। और ये कितने से जाएगा? v3 से। और इस बार मैं मान लेता हूँ बॉल यहाँ तक जाएगा ऐसे, और फिर से रेस्ट पे आ जाएगा और यहाँ पर अगेन गिरेगा। और ये कितने से हिट कर देगा ग्राउंड को? v4 से। क्या सेम टू सेम ये प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा? ऐसे चलता रहेगा ना ये प्रोसेस? बात समझा? जैसे उसने जो बोला वो ठीक ही बोला है। ये v1 हो जाएगा, तो ये ई स्क्वायर v2 हो जाएगा, ई स्क्वायर v1 हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। उस पर बात कर लेंगे अभी हम। और क्या क्या पूछा है? टाइम पूछा है, ठीक है। एक चीज और समझ लो तुम, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? यहाँ पर जो टाइम लगता है वो होता है √2h/g, राइट? एंड सर मैंने आंसर भेजा आपको, सही है क्या? क्या है तुम्हारा आंसर? 1 + c 1 - c। ये क्या है? 1 + c टाइम। नहीं। टाइम है 1 + c 1 - c √2h/g। डिस्टेंस है 1 + 2 e²। टाइम तो ठीक है, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझो और समझो भी। ये v1 मैंने क्या बोल दिया? √2 GS था। तो अगर ई v1 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? e √2 GH। और ई v2 कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर
V1, ये हो जाएगा ई स्क्वायर ई क्यूब ना V1, ऐसे चलेगा। तो जरा मुझे एच मैक्स बता दे कितना होता है। ये जो टाइम यहाँ पर लिखा मैंने √2h/g, पहले तो मैं टोटल डिस्टेंस लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस लिखे पहले टोटल टाइम लिख लेते हैं, वो ज्यादा आसान है निकालना। टोटल टाइम, ये टाइम पहले तो ये वाला लिख लोगे T, और ये कितना है √2h/g प्लस ये बॉल सर यहाँ से यहाँ तक आया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको √2h/g, 2√2h/g। और यहाँ पर h ना लेकर के यहाँ पर h1 लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाइट h1 है, प्लस 2√2h2/g। हाँ ठीक है तुम्हारा, प्लस 2√2h3/g, ऐसे, और प्लस इस तरह से। और कुछ चीजें तुम्हें पता होती है, जैसे कि एच मैक्स का फार्मूला तुम्हें पता है, ये होता है U²/2g। V1 से ही हिट किया था ये। तो वेलोसिटी कितनी होती है तुम्हारे पास में, V1²/2g। और जब आप वैल्यूज पुट कर दो, V1 कितना हो चुका है जब ऊपर गया है तो V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये ऊपर की तरफ E V1 से गया है ना, तो इसको लिख दे E V1²/2g। एंड V1 कितना है तुम्हारे पास में, √2gh का स्क्वायर/2g। एंड इसको तुम लिख सकते हो E²×2gh/2g। 2g कट जाएगा तो ये आ गया E²h। ये पहला हाइट आया h1 ये, ठीक है ना। इस वाले h1 को लिख दिया तुमने। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास में h2 होगा, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि अगर h2 लिखूंगा तो वो कितना होना चाहिए फिर, स्क्वायर आएगा तो E⁴ अगर ऐसे HN लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, E⁴2n⁰h। ये एक फार्मूला, इसको याद रखो। E⁴2n⁰h। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, कैपिटल T बोल देता हूँ, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये कितना है, 2h/g का रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ h1। ये हो जाएगा E²⁴2h, तो 2 इंटू h1 है तुम्हारे पास में E²⁰h होल डिवाइड बाई g, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h2 की क्या लिख सकते हो, E⁴ h/g, इस तरह से 2h/g ना, 2h/g यहाँ पर भी है, 2h/g यहाँ पर भी है। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, √2h/g को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर तो 1 बच गया, यहाँ पर क्या बचेगा 2, और E² का रूट हो जाएगा 2e। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 2e²। एंड इस तरह से सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी। ये अगेन तुम्हारा हो जाएगा 2h/g, 1 प्लस, यहाँ पर तुम 2 कॉमन ले सकते हो, E+E² प्लस E⁴ प्लस इनफाइनाइट तक, ऐसे जाएगा। और ये तुम्हें पता होता है कि ये जीपी होती है 1+2, ये हो जाएगा E/1 - e। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है, यही
राइट। ये हो जाएगा 1 - e +2e/1 - e। तो ये बन जाएगा तुम्हारा √2h/g 1 + e/1 - e। ये तुम्हारे पास में टाइम आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, जो कि ज्यादा आसान है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूँ, टोटल डिस्टेंस विच इज गिवन बाय h प्लस, और ये h तो तुम्हारा ये वाला हो गया, ये h हो गया। यहाँ पर देख h1 यहाँ पर है, सिमिलरली h1 यहाँ पर है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो पार्टिकल यहाँ से चला इतना h, फिर यहाँ से गया यहाँ तक h1, फिर से आया h1 यानी कि 2h1 हो गया, फिर से गया h2, और फिर से यहाँ तक आया h2, h3, फिर से h3 2h3 h4, इस तरह से। तो मैं लिख सकता हूँ h + 2h1 + 2h2 + 2h3, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा h1 के बारे में मैंने कुछ तो बोला था। ये hn होता है e⁴ तो इसको लिख देता हूँ मैं h + 2 कॉमन ले लेता हूँ। h1 को क्या लिख सकता मैं, e²h। h2 क्या लिख सकता हूँ, e⁴h, e⁴6h, ऐसे। ये हो जाएगा h प्लस, या तो h को कॉमन ही ले लेते हैं पूरे में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे 1 प्लस, हाँ यहाँ पर 2 कॉमन तो है ही, यहाँ पर e² प्लस e⁴ प्लस e⁴6। ये मैंने सही लिखा है, जरा चेक करना तो। ये ठीक लिखा मैंने, बोलो रे। 1 + 2, इसको क्या लिख सकते हो तुम, e² / 1 - e²। ये बन जाएगा h 1 - e² +2² / 1 - e²। इसको मैं लिख सकता हूँ h × 1 + e² / 1 - e²। ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ गया, इसको मैं s बोल देता हूँ। जितने लोगों का आया था उसका सही है, ये तुम फटफट नोट करोगे। सर आप एक बार ऊपर जा अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुम मान के चलो कि ये ई दिया हुआ है तुमको। अच्छा, जब ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा इसको। मान लिया वेलोसिटी तुम्हारे पास में v1, जो कि हिट करेगा √2 gh से, राइट। √2 gh से ही हिट सर करेगा ना। सर सरफेस क्या फिक्स्ड है? हाँ सरफेस फिक्स है, ग्राउंड पे ही गिर रहा है बॉल, ठीक है ना। सरफेस को फिक्स मान के चल रहे हैं हम लोग। एंड एक इम्पोर्टेंट, इस फ्राइडे को मे भी होली की, दिवाली के बाद बहुत सारे बच्चे बाहर रहेंगे, जिसके लिए तुम्हारी क्लास हो सकता है ना रहे। इसी से नोट करके रखना तो। ठीक है ना, आगे समझो। अब देखिए यहाँ पर ये बॉल यहाँ पर आया, आया नहीं मतलब यहाँ से, अब फिर से मतलब यही पोजीशन है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, और कितने से जाएगा, क्योंकि ये सरफेस फिक्स है, ये ऊपर की तरफ e v1 से जाएगा। और सपोज करो यहाँ तक आया है, राइट, ये बॉल यहाँ से
यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से ये ऐसे करते हुए फिर से रिटर्न आएगा और यहाँ पर गिरेगा। और इस ड्यूरेशन में इसने कुछ टाइम ट्रेवल, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया h1, और जब यहाँ पर बॉल पहुंचेगा तो ये रेस्ट पर हो जाएगा, और फिर से यही कंडीशन यहाँ पर रिपीट हो गया। और जब बॉल यहाँ पर आया फिर से, तो ये कितने से हिट करेगा इसको, V2 से। एंड अगेन ये बॉल, मैं नेक्स्ट केस बना रहा हूं, यहाँ पर आएगा और ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा EV2 से। और अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि बॉल यहीं तक आएगा, ठीक है ना, क्योंकि E है। सर सर EV1 इज इक्वल टू V2 होगा ना सर, क्योंकि हाँ दोनों में वेलोसिटी सेम होंगे। तुम समझते रहो, ऐसा कुछ होता है, होगा नहीं। EV1 इक्वल टू किसके होगा, V2 के। V2 क्या है? सर EV1 इज इक्वल V2, क्योंकि हाँ स्पीड ऑफ लॉन्चिंग इज स्पीड ऑफ कमिंग बैक। वैसा है। हाँ ठीक है। हाँ बराबर बोल रहा है, तो सही है, बहुत बढ़िया। इधर देखो, अब देखो यहाँ पर ये फिर से सिचुएशन ऐसी होगी, और बॉल यहाँ पर आया, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये V3 से इसको हिट करेगा, राइट। और फिर से बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गया था, और ये कितने से जाएगा, EV3 से। और इस बार मैं मान लेता हूँ बॉल यहाँ तक जाएगा ऐसे, और फिर से रेस्ट पे आ जाएगा और यहाँ पर अगेन गिरेगा, और ये कितने से हिट कर देगा ग्राउंड को, V4 से। क्या सेम टू सेम ये प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा ना ये प्रोसेस? बात समझा? जैसे उसने जो बोला वो ठीक ही बोला है, ये EV1 हो जाएगा, तो ये E स्क्वायर V2 हो जाएगा, E स्क्वायर V1 हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। उस पर बात कर लेंगे अभी हम। और क्या क्या पूछा है, टाइम पूछा है, ठीक है। एक चीज और समझ लो तुम, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर जो टाइम लगता है वो होता है √2h/g, राइट। एंड सर मैंने आंसर भेजा आपको, सही है क्या? क्या है तुम्हारा आंसर? 1 + c 1 - c। ये क्या है, 1 + c? टाइम। टाइम। टाइम है 1 + c 1 - c √2h/g। डिस्टेंस है 1 + 2 e²। टाइम तो ठीक है, डिस्टेंस नहीं ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझो और समझो भी। ये V1 मैंने क्या बोल दिया, √2GS था। तो अगर EV1 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, E√2GH। और EV2 कितना हो जाएगा, E²V1। ये हो जाएगा E²E³ ना, V1। ऐसे चलेगा। तो जरा मुझे H max बता दे कितना होता है। ये जो टाइम यहाँ पर लिखा मैंने √2h/g, पहले तो मैं टोटल डिस्टेंस लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस लिखे पहले टोटल टाइम लिख लेते हैं, वो ज्यादा आसान है निकालना। टोटल टाइम, ये टाइम पहले तो ये वाला लिख लोगे T, और ये कितना है, √2h/g प्लस। ये बॉल सर यहाँ से यहाँ तक आया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको √2h/g, 2√2h/g। और यहाँ पर H ना लेकर के यहाँ पर H1 लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाइट H1 है। प्लस 2√2h2/g। हाँ ठीक है तुम्हारा। प्लस 2√2h3/g, ऐसे, और प्लस इस तरह से।
और कुछ चीजें तुम्हें पता होती है, जैसे कि एच मैक्स का फार्मूला तुम्हें पता है, ये होता है यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। एंड सर टाइम यहाँ डिस्टेंस पे दे मैंने रहा है। लिख ही रखा है। हाँ ठीक है। थोड़ा सा एच एच पे भी काम करना पड़ेगा मुझे। पहले तो H1 लिख लेता हूँ मैं। H1 कितना हो जाएगा, ये दिख रहा ना, ये फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर H1 कितना लिख दोगे तुम, अगर इसकी वेलोसिटी V1 है, V1 से ही हिट किया था ये, तो वेलोसिटी कितनी होती है तुम्हारे पास में, V1 स्क्वायर अपॉन 2 जी। और जब आप वैल्यूज पुट कर दो, V1 कितना हो चुका है जब ऊपर गया है तो, V1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये ऊपर की तरफ ई V1 से गया है ना, तो इसको लिख दे ई V1 का स्क्वायर अपॉन 2 जी। एंड V1 कितना है तुम्हारे पास में, √2 GH का स्क्वायर अपॉन 2 जी। एंड इसको तुम लिख सकते हो ई स्क्वायर इंटू 2 GH अपॉन 2 जी। 2 जी कट जाएगा तो ये आ गया E²H। ये पहला हाइट आया H1 ये, ठीक है ना। इस वाले H1 को लिख दिया तुमने। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास में H2 होगा, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि अगर H2 लिखूंगा तो वो कितना होना चाहिए फिर, स्क्वायर आएगा तो E⁴ अगर ऐसे HN लिखना पड़ा तो मैं क्या लिखूंगा, E⁴ 2N इंटू एच। ये एक फार्मूला, इसको याद रखो। E⁴ 2N इंटू एच। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, कैपिटल T बोल देता हूँ, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये कितना है, 2H/G का रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ H1। ये हो जाएगा E²⁴ 2H, तो 2 इंटू H1 है तुम्हारे पास में E²⁴ होल डिवाइड बाई G प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू H2 की क्या लिख सकते हो, E⁴ इंटू H अपॉन G, इस तरह से 2H/G ना, 2H/G यहाँ पर भी है, 2H/G यहाँ पर भी है। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, √2H/G को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर तो 1 बच गया, यहाँ पर क्या बचेगा, 2, और E² का रूट हो जाएगा 2E। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 2E²। एंड इस तरह से सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी। ये अगेन तुम्हारा हो जाएगा 2H/G 1 प्लस, यहाँ पर तुम 2 कॉमन ले सकते हो, E प्लस E² प्लस E⁴ प्लस इनफाइनाइट तक, ऐसे जाएगा। और ये तुम्हें पता होता है कि ये जीपी होती है 1 + 2, ये हो जाएगा E/1 - E। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है, यही, राइट। ये हो जाएगा 1 - E प्लस 2E/1 - E। तो ये बन जाएगा तुम्हारा √2H/G 1 + E/1 - E। ये तुम्हारे पास में टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, जो कि ज्यादा आसान है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूँ, टोटल डिस्टेंस विच इज गिवन बाय H प्लस, और ये H तो तुम्हारा ये वाला हो गया, ये H हो गया। यहाँ पर देख H1 यहाँ पर है, सिमिलरली H1 यहाँ पर है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं।
तो पार्टिकल यहां से चला इतना एच, फिर यहां से गया यहां तक H1, फिर से आया H1 यानी कि 2H1 हो गया, फिर से गया H2, और फिर से यहां से यहां तक आया H2, H3, फिर से H3 2H3 H4, इस तरह से। तो मैं लिख सकता हूँ H+2H1 + 2H2 + 2H3, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा H1 के बारे में मैंने कुछ तो बोला था। ये Hn होता है e⁻²n × h। तो इसको लिख देता हूँ मैं H+2 कॉमन ले लेता हूँ। H1 को क्या लिख सकता मैं, e²h। H2 क्या लिख सकता हूँ, e⁻⁴h, e⁻�6h, ऐसे। ये हो जाएगा H+, या तो H को कॉमन ही ले लेते हैं पूरे में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे 1+, हाँ यहाँ पर 2 कॉमन तो है ही, यहाँ पर e² + e⁴ + e⁴ ये मैंने सही लिखा है, जरा चेक करना तो। ये ठीक लिखा मैंने, बोलो रे। 1+2, इसको क्या लिख सकते हो तुम, e² / 1 - e², ये बन जाएगा H1 - e² +2 स्क्वायर / 1 - e²। इसको मैं लिख सकता हूँ H × 1 + e² / 1 - e²। हाँ आगे इसमें लिख देना, ई का मतलब क्या है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। एंड जो ई की वैल्यू होती है ये 1 और 0 के बीच में होती है, इस चीज का ध्यान देना। ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। और क्या लिख सकता मैं, सपोज करो कि तुम्हारे पास में एक छोटा सा कोई बॉल है M1, और इसकी वेलोसिटी है U1, और एक दूसरा ब्लॉक इसकी वेलोसिटी है मान लिया U2। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ लेट U1 इज ग्रेटर देन U2 है। अगर U1 ग्रेटर देन U2 होगा तो ही कोलिजन होगा। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन मान लेता हूं मैं, जो ब्लॉक M1 था इसकी वेलोसिटी हो गई V1, और जो ब्लॉक M2 था इसकी वेलोसिटी कुछ मान लो V2 हो जाता है। सो जो E होगा, E इज गिवन बाय V2 - V1 अपॉन U1 - U2, राइट। ये तुम्हें एक फार्मूला मिलता है यहाँ से, ये मैंने मॉड लगाया है। तो कुछ नोट्स हैं जिसको तुम लिख लो। पहला नोट लिखोगे, जो भी यहाँ पे वेलोसिटी तुम देख रहे हो तो वो लिखना है तुमको, वेलोसिटी इज टेकन along the line of collision,
वेलोसिटी इज टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, इसको मैं एलओसी बोल दूंगा। और ई के बारे में लिख देना, ई इज द मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट। अगर ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसको बोला जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। सर पर ये तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना। हाँ, मतलब वही है। सर ओके। सर अगर ई कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन है तो फिर मटेरियल कैसे हो सकता है ऑब्जेक्ट का? वो बताएगा कि किस टाइप का मटेरियल है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है ना, कि मटेरियल किस टाइप का है। ओके सर। अगर ई की वैल्यू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक। तो अगर जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बोला, ये मतलब ऐसा कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें बताएगा कि ई की वैल्यू कितनी है। तो अगर ई की वैल्यू 1 है तो तुमको समझ जाएगा परफेक्टली इलास्टिक है। तो जैसे मान लो कोई वॉल है और ई की वैल्यू 1 है, तो तुमने किसी बॉल को यू से फेंका तो ये उतनी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बता रहा है ये कि ये बता रहा है कि जो अभी ई की वैल्यू थी वो 1 थी। ओके सर। एलओसी एंड एलओएम को कैसे पता करोगे? लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव नॉर्मल होगा वो तुम बोलोगे कोई तुम्हारा लाइन ऑफ कोलिजन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है ना। जैसे कि मान लो, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u1 बोल देता हूँ, इसकी वेलोसिटी u2 बोल देता हूँ। जब कोलिजन होगा तो कुछ ऐसा सीन तुम्हें दिखेगा, ये। तो जब मान लिया कोलाइडिंग टाइम में, तो अगर मैं इसको ब्लॉक ए बोल देता हूँ, इसको ब्लॉक बी, तो ब्लॉक ए के लिए नॉर्मल ऐसे लगेगा और ब्लॉक बी पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। तुम इस लाइन को अगर तुम देखो तो क्या यही तुम्हारा एलओसी है, क्योंकि इम्पल्सिव नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इसमें तुम बोलोगे लाइन ऑफ कोलिजन, और ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। एंड सेम डायरेक्शन तुम्हारा होगा लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ कोलिजन के डायरेक्शन में तुमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो ऊपर की इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना। और इसमें भी तुम देख सकते हो, एक बॉल यहाँ पर है, मान लो एक बॉल यहाँ पर है, बॉल ए, इसको बॉल भी बोल देता हूँ। जब ये ऐसे चलेगा तो हिट ऐसे करेगा, राइट। तो नॉर्मल यहाँ पे ऐसे लग रहा है और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, जो कि इम्पल्सिव होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यही तुम्हारा एलओसी एंड एलओएम दोनों यही है। मतलब सीन ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक बॉल यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे, और एक बॉल मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको मैंने ऐसे चलाया, तो ये भी तो नॉर्मल है, एन, जो कि इम्पल्सिव है। हालांकि इक्वेशन ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, लेकिन हाँ तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि ये हमारे पास में लाइन ऑफ मोशन था, और इसको मैं बोल सकता हूँ लाइन ऑफ कोलिजन, अगर इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी हो। बट मैं जनरली अगर ऐसे ऑब्लिक कोलिजन है तो मैं इक्वेशन ऐसे ही लिखने वाला हूँ, एलओएम के डायरेक्शन में, क्योंकि सर इस लाइन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे, इस डायरेक्शन में भी नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, जो कि इम्पल्सिव होगा।
सर लाइन लाइन ऑफ ऑफ मोशन मोशन वो इनिशियली ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? कैसा? हम्म। सर और लाइन ऑफ कोलाइशन कोलिशन। लाइन ऑफ कोलिजन का मतलब इम्पल्सिव नॉर्मल किधर है? कैसे? अगर तुम ऐसे इक्वेशन इस डायरेक्शन में लिखना चाहते हो, तुम बोल सकते हो कि ये भी लाइन ऑफ कोलिजन है, क्योंकि जब ऐसे इसको हिट करेगा तो जो नॉर्मल आएगा तो भी इम्पल्सिव होगा ना, देख ऐसे, ये भी तो नॉर्मल इम्पल्सिव ही है। तो डिपेंड करता है, तुमको सर पहले बताना सर तो चाहिए था। लाइन ऑफ मोशन वो पैरेलल नहीं होगा क्या सर? सर मीन्स वो ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं होगा लाइन ऑफ मोशन? इसके बाद, हाँ, कोलिजन के बाद लाइन ऑफ मोशन तुम बोल, कोलिजन के पहले ये है लाइन ऑफ मोशन। अभी कोलाइड करने के बाद ये ब्लॉक फिर इस तरह से मूव करने लगेगा, उसके पहले तो यही है लाइन ऑफ मोशन अभी। तो हम पहले का देखते हैं, बात करने। सर इम्पल्सिव नॉर्मल वो सिर्फ दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच वाला कंसीडर करेंगे ना, या ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड के बीच में? दो मतलब लाइन कोलाइडिंग, ऑफ कोलिजन डिटरमाइन करने के लिए। दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के बीच में, ये ऑब्लिक कोलिजन है, इसके बारे में बात करूंगा, अभी तुम ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन देखोगे तुम, यहाँ पे ब्लॉक, मान लो कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, और इसको मैंने नीचे की तरफ वेलोसिटी दिया v0। ये एक कोई फिक्स्ड सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस मतलब अर्थ। तो क्वेश्चन ये दिया है, इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर बॉल एंड अर्थ इज e, then find the speed of ball just after the collision. Then find the speed of ball just after collision. जल्दी से कर दो इसे। तो समझो यहाँ पर किसी को मिला आंसर? हाँ, दिशिता तुम्हारा रॉन्ग है। सरे यार, तुम्हारा सही है बट तुमने नेगेटिव इंक्लूड नहीं किया है तो गलत है। जितने लोगों का v0 आया है सबका गलत। सत्यजीत तुम्हारा सही है। सबका रॉन्ग है, केवल एक ही बच्चे का सही है। सर मेरा सही है।
माइनस ई वी नॉट आएगा आंसर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ई लेना होगा तो ई को तुमने वन वन ले लिया क्या? सर भेजा है आपके कलर मिनोटी। माइनस वी नॉट है। चलो मैं करूंगा, देखो अभी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसको देखो समझो। ये तुम्हारा U1 हो जाएगा, ये फिक्स्ड सरफेस है तो U2 जीरो हो गया, राइट। ये फिक्स्ड सरफेस है तो U2 क्या हो जाएगा, जीरो। आफ्टर द कोलिजन मैंने मान लिया, आफ्टर द कोलिजन का डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। आफ्टर द कोलिजन बॉल ऊपर गया तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई V1, और V2 अभी भी जीरो है क्योंकि बॉल फिक्स्ड है ना। तो E इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। V2 कितना बन जाएगा तुम्हारा, V2 कहाँ गया, V2 तो जीरो है। और V1 कितना है, मैं नीचे को नेगेटिव ले रहा हूँ और ऊपर को पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। ये रहेगा माइनस V1 अपॉन U1 हो जाएगा माइनस V0 एंड U2 जीरो अगेन। V1 हो जाएगा ई V0। डिपेंड करता है तुमने साइन कन्वेंशन कैसे लिया है, अगर किसी ने इसको इधर उधर किया होगा, नीचे को किसी ने अगर पॉजिटिव लिया होगा, ऊपर को निगेटिव लिया होगा, तो उसका निगेटिव आएगा आंसर। ठीक है ना, जिसका भी ई वी नॉट आया है उसका करेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई लेना है तुमको। ओके। ये क्लियर है सबको? यस सर। आगे देखो, एक नोट लिख लो। सर आप एक बार वो लाइन ऑफ कोलिजन ऑफ और लाइन ऑफ मोशन का दिखा सकते हो? यस सर डन। एक नोट लिख लो तुम लोग, राइट डाउन। देखो, व्हेन वॉल कोलाइड एनी फिक्स्ड सरफेस, व्हेन बॉल collides any fixed surface, then its speed becomes EU। इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, E इंटू यू के बराबर, राइट। तो कहने का मतलब मेरा ये, मान लो कोई एक फिक्स वॉल है,
अभी तुमने वही देखा था जो यहाँ पे आया है आंसर। ये फिक्स्ड वॉल या फिक्स्ड सरफेस जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान ले ई है। इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दिया यू, तो ये ऐसे आया और इसको हिट करने के बाद कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा ये, ई यू से। क्लियर है? कितनी वेलोसिटी से बाहर आ जाएगा, ई यू। पहले कुछ आसान आसान क्वेश्चन कराता हूँ, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पहला है तुम्हारे पास में। एक कोई बॉल है जिसका मास है 2 kg, और इसको मैंने नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये जो भी है, ये सरफेस और बॉल के बीच में 1/2 है, तो तुमको ये बताना है आफ्टर कोलिजन ये बॉल कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। एंड अगर यहाँ पर जो कोलिजन टाइम है वो 10⁻³ दिया है सपोज करो, तो तुमको बताना है फाइंड एवरेज नॉर्मल फोर्स exerted by floor on the ball। exerted by floor on wall, ये करना है। फ्लोर ऑन बॉल, तो बॉल मतलब तो नहीं है पर बॉल। ये जब जो फ्लोर होगा इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना जब यहाँ पर हिट करेगा, ऐसे, और वो नॉर्मल इम्पल्सिव होगा, वो तुम्हें बताना है। मैं समझा? मतलब यस। इम्पल्स बताना है सब मिला के। इम्पल्स का क्वेश्चन है जो तुम एनडीटी करते थे। तो इसके लिए चाहो तो मैं यहाँ पे हिंट लिख सकता हूँ, एन एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। ये यूज करना पड़ेगा। इसके पहले तुमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ई इक्वल टू V2 - V1/U1 - U2। तो ये तुम्हारा बन जाएगा U1। फ्लोर ऑन बॉल बोल रहे या फ्लोर ऑन वॉल बोल रहे, बात करते हैं। नॉर्मल तो दोनों साइड में लगेगा ना। हाँ, फ्लोर ऑन बॉल, वॉल नहीं। अरे नहीं, वॉल नहीं, वो बॉल लिखना था, वॉल लिख दिया मैंने। ठीक है। ये जो एक श्रेयान ए वाला है, ये मन्ना है या त्रिपाठी? दो श्रेयान है इसमें, एक कहाँ गायब हो गया है? अच्छा, मन्ना है। ठीक। आंसर बताओ भाई।
3 इंटू, चलो मैं करूंगा। देखो पहले तो तुम ई लिख सकते हो, ई किसके बराबर हो जाएगा, ये U1 है, और सरफेस फिक्स है, तो V1 0 एंड V2 भी 0। राइट। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अभी तुमने पढ़ा ही था कि फिक्स सरफेस के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है, E/U, यानी कि EU1 हो जाएगा। तो E की वैल्यू 1/2 दिया है, एंड U1 तुम्हारे पास में 10 है, ये तो मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी थी। इसे सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता मैं, सेकंड पॉइंट लिख सकते हो तुम, एन एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। एन एवरेज चाहिए तुमको, एंड डेल्टा टी दिया है तुमको 10 की पावर -3 सेकेंड, एंड P फाइनल कितना लिख सकता मैं, मास कितना दिया 2 kg, एंड वेलोसिटी, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, तो P फाइनल कितना हो गया भाई साहब, हाँ, तो 2 × 5 प्लस माइनस 2 × 10, सही लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा 30, एंड दिस इज एन एवरेज इंटू 10 की पावर -3। A ball is dropped at a height 5 meter on a fixed surface, yeah, on a fixed wedge, as shown in diagram, as shown in diagram. Find range of the ball after collision. If E = 1/2, E की वैल्यू दे रखी है तुमको जो कि 1/2 है। करो। One। और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है तो ऊपर की तरफ जाएगा EV0 sin θ से, कितने जाने वाला है, EV0 sin θ। और अपने को ये भी पता होता है कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो ये तुम्हारी बनी रहेगी V0 cos θ। ये कितनी हो जाएगी, V0 cos θ। और फिर ये बॉल अभी हाइट कम लेगा और यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ रेंज हुआ R2, रेंज कितना हो गया R2, और फिर से बॉल यहाँ पर हिट करेगा,
यहाँ पर कितने से हिट करेगा, यहाँ पर तुम देख सकते हो, सेम वेलोसिटी हिट करेगा ई वी नॉट साइन थीटा। और फिर ये ऊपर कितने से निकल जाएगा भारती, ई स्क्वायर ना, ई स्क्वायर वी नॉट साइन थीटा। और ये वेलोसिटी अभी भी सेम रहेगी, और ये कितने रहेगा, वी नॉट कॉस थीटा। और फिर ये ऐसे जाएगा और कम लेगा अभी रेंज, और हाइट भी कम हो जाएगी। और जब यहाँ पर ये हिट करेगा तो अगेन ई स्क्वायर वी नॉट साइन थीटा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ई क्यूब वी नॉट साइन थीटा। और ये इस तरह से एक छोटा सा रेंज लेगा। इसको R2 बोला था, इसको मैंने R3 बोल दिया। सिमिलरली ये तुम्हारा मान लो R4 हो जाएगा, और ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है ना। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड फाइंड करना है तुमको R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो, इस तरह से इनका तुम रेशियो बता दो कितना होगा। करो जल्दी से।